बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने यूनिट नंबर 17 स्टार्ट किया है। इसकी आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा। आज इसका जो वीडियो लेक्चर है वो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स पे है जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट। When many computers networks of the world were connected together with the objective of communicating with each other, internet was formed। यानी जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाएं, जोड़े जाएं, सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। इंटर का मीनिंग है दरमियान में, और नेटवर्क्स के दरमियान में एक ज़रिया या रिश्ता या कनेक्शन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। यानी जो कि ऐसा इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का नेटवर्क है। यहाँ से जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये नेट मीन नेटवर्क और इंटर यानी नेटवर्क्स को जोड़ा गया है। तो वो किस लिए किया गया है कि पूरी दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाए, और ये पूरी दुनिया में मौजूद है। इनिशियली द साइज ऑफ इंटरनेट वाज स्मॉल, सून पीपल बिकेम अवेयर ऑफ इट्स यूटिलिटी and advantages, and within the short span of time numerous computers and the networks got themselves connected to the internet। यानी पहले ये जो था इनिशियली यानी शुरू में इसका जो साइज़ था वो बहुत छोटा था इंटरनेट का, यानी लिमिटेड था। लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी अहमियत और इसके फ़ायदे का पता चलता गया, और बहुत ही थोड़े वक्त में बहुत सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स ने एक दूसरे को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट किया। इट्स साइज़ हैज़ इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड्स विद इन फ्यू ईयर्स। यानी इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कुछ ही सालों में। टुडे इंटरनेट कंप्राइसेस ऑफ सेवरल मिलियंस कंप्यूटर। यानी आपके जो अब जो इंटरनेट है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को जोड़े हुए हैं। देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द कंट्री वेयर द इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल। यानी दुनिया में कोई ऐसा है, बामुश्किल ही कोई ऐसा मुल्क होगा या कोई ऐसा शहर होगा कि जिसमें इंटरनेट अवेलेबल ना हो। द कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ इंटरनेट इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 17.21। ये 17.21 में अगर आप देखें तो उन्होंने उसको करके दिखाया हुआ है। ये इंटरनेट है, ठीक है। ये आपके फ़ोन भी इससे अटैच हैं, मोबाइल फ़ोन भी और कंप्यूटर्स भी। Internet is basically a large computer network which extends all across the globe. In Internet, millions of computers remain connected together through well-led communication system। यानी इंटरनेट असल में क्या है, बुनियादी तौर पर कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि तमाम दुनिया तक फैल चुका हुआ है, और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। रिकॉल दैट टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ वेल डिफाइंड टाइम प्रूवन सिस्टम। यानी इसी जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा उसे पहले था, वो इसी चीज़ को रिकॉल करता है। इंटरनेट makes use of this system and many other systems to connect all the computers। यानी ये क्या कह रहा है कि टेलीफोन को भी जोड़ा है और भी सिस्टम, जैसे अभी मैंने यहाँ बात की कि कंप्यूटर्स को जोड़ा है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल फिगर थी उसमें अगर आप देखें तो कंप्यूटर को जोड़ा है, मोबाइल फ़ोन को जोड़ा है, टेलीफोन्स को जोड़ा है। Thus, like a telephone connection, any computer of any city can establish a connection with any other computer of any other city and exchange data or messages with it। यानी जैसे टेलीफोन का बहुत अच्छा कम्युनिकेटिंग सिस्टम था कि वो आपके
दूसरे कंट्रीज़ में भी, दूसरे सिटीज़ में भी था। इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए अब क्या हो रहा है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो एक मुल्क में है, चाहे वो एक शहर में है, या किसी दूसरे मुल्क में या शहर में मौजूद है। वो आराम से डाटा भी एक्सचेंज कर रहे हैं या मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इंटरनेट सर्विसेज कौन सी हैं? इंटरनेट सर्विसेज, द मेन सर्विस यूज्ड ऑन द इंटरनेट इंक्लूड, यानी जो मेन जो सर्विसेज यूज़ हो रही हैं इंटरनेट पे, उनमें क्या शामिल है? वेब ब्राउजिंग, दिस फंक्शन अलाउज यूज़र टू व्यू द वेब पेजेस, एंड ईमेल अलाउज द पीपल टू सेंड एंड रिसीव द टेक्स्ट मैसेजेस। जी, वेब ब्राउजिंग क्या है? वेब ब्राउजिंग असल में वेबसाइट्स को ओपन करके, यानी आप उसमें से कुछ अपने लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ईमेल में क्या है कि आप एक दूसरे को मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ब्राउज़र्स, अ ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो टू द वेब, यानी ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, उसका क्या करते हैं, ऐप है यानी, और उससे हम क्या करते हैं कि हम वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। ऑल ब्राउज़र्स आर डिज़ाइंस टू डिस्प्ले द पेज ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट वेबसाइट अराउंड द वर्ल्ड, यानी तमाम ब्राउज़र्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन पेज शो करें वेबसाइट्स के, जो कि तमाम दुनिया में मौजूद हैं। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र ऑन द मार्केट टुडे इंक्लूड इंटरनेट एक्सप्लोरर, द वर्ल्ड, ओपेरा, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स एंड क्रोम एंड एट्सेट्रा। यानी उन्होंने बताया है कि वेब ब्राउज़र जो हैं वो आजकल दुनिया में जो मशहूर हैं उनके नाम उन्होंने आपको बताया है, और नीचे उनके ये सिंबल्स भी दिए गए हुए हैं, और इनमें से हो सकता है कि आपने कोई ना कोई वेब ब्राउज़र यूज़ भी किया हो। We can search anything through the search engine like Google, Chrome, Internet Explorer and Mozilla Firefox। यानी आप इनमें से किसी को सर्च इंजन को भी यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। जी, यहाँ पर लिखा हुआ इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल वेब ऑफ मोर देन सेवरल मिलियंस net of each, which more than 50 million computers are operating and several million people participate through the world. The number is increased day by day. Contact can be made at any time during the day or night on internet। यानी ये आपको उन्होंने बताया है कि इंटरनेट जो है वो किस हद तक या कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर उन्होंने जो आपको ब्राउज़र्स का बताया था कि वेब पेज ओपन करते हैं, यहाँ पर उन्होंने देखें डिज़ायर वेब, यानी जो आपको वेब पेज ओपन करना है वो उन्होंने ओपन करके दिखाया है गूगल के ज़रिए, गूगल क्रोम सर्च इंजन के ज़रिए। जी, इलेक्ट्रॉनिक में पहली सर्विस उनकी क्या थी? ब्राउजिंग। उसके लिए ब्राउज़र की ज़रूरत है। दूसरी सर्विस है ईमेल। ईमेल क्या है? उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। One of the most widely used application of internet is electronic mail or email, which provides very fast delivery of messages at any enabled site on the internet। यानी जो आपकी किसी भी साइट पे या किसी को भी पर्सन को आप मैसेज कोई करना चाह रहे हैं तो वो आपको बहुत जल्दी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी बहुत फास्ट है, विद इन सेकेंड्स। Communication through the email is more quick and reliable. Through our email, we can communicate with our friends and institutions with more ease and pace। यानी हम अपने इंस्टीट्यूशन, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जहाँ आप जॉब करते हैं वो सारी जगहों से ईज़िली आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन सेंड मैसेजेस। इसके बाद उन्होंने उसके सम एडवांटेजेस बताए हैं। Some advantages of email are as follows. Fast communication. We can send messages anywhere in the world instantly। यानी हम फौरी तौर पर किसी दुनिया के किसी भी कोने में मैसेजेस भेज सकते हैं। कॉस्ट फ्री सर्विस। इफ़ वी हैव इंटरनेट एक्सेस, यानी हमें इंटरनेट की सहूलत अगर मौजूद है, then we can avail the email service free of cost।
यानी अगर ये आपके जो बाकी डाटाज हैं उन पे ज़्यादा कॉस्ट यानी ज़्यादा आपके डाटा यूजेस होते हैं, लेकिन ईमेल क्योंकि केबीज़ में होती है तो उसकी वजह से उसके ट्रांसफ़र होने में आपको एक तरह से ना होने के बराबर आपका डाटा यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल टू यूज़। आफ्टर इनिशियल सेटअप ऑफ ईमेल अकाउंट इट इज़ ईजी टू यूज़, यानी आपको बाकायदा उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ नज़र आता है कि किस तरह से आपने एक ईमेल कंपोज करनी है और उसको सेंड करना है। मोर एफिशिएंट, वी कैन सेंड आवर मैसेजेस टू मैनी फ्रेंड्स और पीपल ओनली इन वन एक्शन, यानी हम जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट या कोई ग्रुप जिसमें आप एक ही टाइम पर सबको ही सेम मैसेज या सेम ईमेल सेंड कर सकते हैं। वर्सेटाइल, पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स कैन आल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल, यानी अब पहले तो सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेजेस ही सेंड कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं, पिक्चर्स अटैच कर सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट आप उनके साथ सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट हैज़ प्रूवन टू बी वेरी बेनिफिशियल टू अस, इंटरनेट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी यहाँ पर जो इसके यूज़ हैं उनकी एक लिस्ट बना दी गई है। कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? फॉर फास्टर कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू सोशल मीडिया, एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स एंड ई लर्निंग। जी, जैसे आप इस वक्त भी एक वीडियो जो आपको नेट पर अवेलेबल मिल रही है वो भी ई लर्निंग का ही पार्ट है, लेकिन एक यहाँ से अगर आप देखें तो जो फास्टर कम्युनिकेशन है यानी इससे आप बहुत जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज मौजूद हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं। सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी आप अपनी तफरीह के लिए भी यहाँ से बहुत सारे मवाद ले सकते हैं। एक्सेस टू सोशल मीडिया, यानी आपस में कम्युनिकेट हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इन चीज़ों के डिफरेंट ऐप्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू। एक्सेस ऑन ऑनलाइन सर्विसेज, यानी आप कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज, यानी आजकल आपको पता ही है कि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन दी जा रही हैं, तो हर तरह की सर्विसेज ऑनलाइन मौजूद हैं। ई कॉमर्स, यानी जिन लोगों के पास कोई बिल्डिंग नहीं है बिज़नेस करने के लिए, लेकिन वो ई कॉमर्स के थ्रू वो उस कंपनी को चला रहे हैं। और ई लर्निंग, यानी ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर कोई जगह नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ाकर या डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो ई लर्निंग का काम कर रही हैं, जैसे आपको बहुत सारी बुक्स की PDF कॉपीज़ और इस तरह से रिसीव हो जाती हैं। जी, ईमेल के लिए ये याहू ईमेल अकाउंट मेल अकाउंट की आइकन है। इसके अलावा जीमेल यूज़ किया जाता है अब, और आपके हॉटमेल, इस तरह के और भी यानी आपके पास वेबसाइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको भी हम रीड करते हैं। एक्सेस ऑफ इंटरनेट टू द पीपल इज़ इंक्रीज डे बाई डे। इंटरनेट इज़ अ यूज़फुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। विद ब्रॉडबैंड यू कैन डाउनलोड इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स, यानी इंटरनेट जो है वो लोग बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया बनता जा रहा है। इसके साथ में ब्रॉडबैंड की मदद से आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स योर मैसेजेस आलमोस्ट इंस्टेंटली, यानी आपके ईमेल जो है उसके ज़रिए आप किसी भी तरह के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, यानी आप कॉन्टिनेंट्स यानी जिसे आप कह सकते हैं बरे आज़म, यानी आप एशिया और यूरोप में बैठे हुए हैं और ये कॉन्टिनेंट्स हैं, और आपके लिए कंट्री टू कंट्री तो कम्युनिकेट करना आसान बनाया, लेकिन इसके साथ में आप बरे आज़म से बरे आज़म, यानी एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म में हैं और उसके दरमियान में समंदर है या इतना मीलों का फासला है, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। अ वेब कैम एनेबल अस टू हेयर एंड सी द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, यानी वेब कैम ने एक और काम भी किया कि आप पहले तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन वेब कैम ने एक और काम किया कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं आप उसे देख भी सकें, सुन भी सकें। ठीक है, इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है ई कॉमर्स के हवाले से यहाँ मौजूद है। ई कॉमर्स इज़ अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन वेब,
यानी वेबसाइट्स के ऊपर ये बिज़नेस करने का एक तरीका है। वी कैन ऑर्डर आवर फेवरेट बुक और एनी अदर आइटम्स ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन हम जिस चीज़ कोई बुक या कोई भी और आइटम जो हमें पसंद है उसकी हमने ऑर्डर दिया। फॉर इंस्टेंस Amazon.com has been selling books, music and video सक्सेसफुली फॉर ईयर्स, यानी Amazon.com असल में ई-कॉमर्स में ये काम कर रही हैं। और आपने आई थिंक न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा इनके बारे में, इनके फाउंडर के बारे में। एज टाइम पासिस ऑन, supermarkets and trading companies will be selling more and of their goods online, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बहुत सी और कंपनीज़ हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो ऑनलाइन सेल कर रही हैं। जी, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 17 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ आपको कल सेंड करेंगे न्यू टॉपिक और न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।